मुसलमान तुम क्या, तुमसे ज्यादा तो हिंदू खा रहे हैं, पंडित जी खाने लग गए, अब तो शराब पी रहे हैं, मुर्गा खा रहे हैं। तो ये सब मूर्ख लोग हैं बेटा। सनातन का टैग लगा के ये जो राम भक्त बने घूम रहे हैं ना, ये सब जय श्री राम गैया कटा दें होगो काम, ये सब मक्कार लोग हैं, तस्करों से, जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों ही इन्वॉल्व थे। आयोग की बात करती है, अरे क्या तुम्हारी बीजेपी क्या कांग्रेस यार, सब बकवास, एक ही थैली की चट्टे बट्टे हैं। जो कांग्रेस के मक्कार हैं वो सब बीजेपी में कूद गए हैं। बिल्कुल। तो क्या इसने वॉशिंग पाउडर से उसको नहला दिया है? वो सब जो चोर डकैत उचक्के हैं, एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है। ये छोटी ऐसी तुच्छ बातें में समय खराब मत करो। सीधी बात यह है कि ना कुछ हिंदू होता है ना मुसलमान होता है। आज दुर्जनों की भीड़ है मंचों पर, दुर्जन ही माला पहन रहे, दुर्जन ही माला पहना रहे। इस मुलायम सिंह ने राम भक्तों पे गोलियां चलवाई थी, जिस व्यक्ति ने ऑर्डर किया था आज वो राम मंदिर का संचालक बना हुआ है। जिसकी औकात हो सबके बाप को चैलेंज करते हैं, जिसकी औकात हो मेरी आंख में आंख डाल के आओ मुझसे डिबेट करो, औकात है तो सभी दलों को चैलेंज है और सारे प्रशासन को चैलेंज है। तुम्हारे दोगलेपन को हम ठीक कर देंगे, लेकिन तुम्हारी औकात नहीं मेरे सामने आने की। हम जानते हैं ना, हैदराबाद ही गए थे और अलकबीर नाम का जो कत्ल खाना है वो किसी हिंदू ओनर का है, उसका ओनर हिंदू है और नाम है अलकबीर। तो इस बात की सच्चाई है कि वो कहते कि साहब ये तो हमारा व्यवसाय है। अरे प्रधानमंत्री कह रहे एक वीडियो में कि मेरे कुछ जैन मित्र हैं जिनका ये व्यवसाय है। दुर्जनों की मंडी सजी हुई है, इसमें बहुत ज्यादा हिंदू मुस्लिम चल रहा है। रावण कुंभकर्ण ये शैतान थे ना, राक्षस थे, कंस इत्यादि, वो तो जय श्री राम का नारा लगाते हैं लेकिन काम तो ये शैतान के करते हैं। तो अभी टैग लगा के घूम रहे हैं हिंदू मुसलमान दोनों ही, ना ये पुराण की मानते हैं ना ये मुल्ले कुरान। गंगा यमुना को गटर किसने बनाया बेटा? देश विकास नहीं कर रहा है, कुछ मुट्ठी भर षड्यंत्रकारियों की चंगुल में फंस गई है व्यवस्था। सारे दिन दलाल नेताओं को हैंडल करते हैं। भारत अभी आजाद ही नहीं है। अभी जिस देश में गायें कट रही होगा, कश्मीर का जो 370 का जो वो हुआ है, धाराएं हटी हैं, धाराएं खनन माइनिंग करते हुए बीफ एक्सपोर्टिंग का को हत्या कराई बेटा। और भाजपा भी उतनी ही बढ़ चढ़ के करा रही है। इनने तो और बीफ एक्सपोर्ट बढ़ा दिया है। हिंदू मुसलमान का ये जो बड़ा वो बनाया जा रहा है, हिंदुओं को मुसलमानों से डरवाना, मुसलमानों को हिंदुओं से डरवाना। लेकिन ना तो ये कुरान की मानते ना ये पुराण की मानते, दोनों ही मूर्ख हैं। इसलिए हम दोनों को कहना चाहते हैं कि धर्म के धंधे में उलझा के मत रखो। अपनी रोटियां सेक रहे हैं ये बदमाश लोग और समाज को गुमराह कर रहे हैं। कहते हैं कि उनकी बहन की शादी में उनके मुस्लिम मित्र ने सहयोग किया, तो वही व्यक्ति दो बातें बोल रहा है। तो इससे पता चलता है कि व्यक्ति में विचार स्वायत्तता नहीं है, वो किसी संगठन के रिमोट से चल रहे हैं। समझ रहे, शराब बेच रही हैं, जुआ सट्टा खिलवा रही हैं, मक्कारी बदमाशी कर रही हैं। हम सरकारों से कहते हैं ये सरकारें बहुत बदमाश कंपनियां हैं। ये सरकार नाम की एजेंसी है ना, ये एक गुंडा तंत्र है। कोई महुआ चुरा के पी ले तो दफा 60 में जेल जाए। और वे पड़कुले यदि एसपी साहब को महीना दे रहे हैं तो खुलेआम शराब बिक रही है। तुम नेता बन रहे हो, 3 बार सांसद का चुनाव लड़ चुके हो, 3 बार विधायक का लड़ चुके हो। कहना चाहते कि हिंदू मुसलमान मत बनो, अच्छे इंसान बनो। नेता नहीं मरता, ये मूर्ख जनता मरती है, कटती है और अब तक का यही इतिहास है। अभी यूपी में महाराज जी कुंभ होने वाला है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अभी सरकारें स्वयं कटवा रही हैं, चंदा ले रही हैं, ये सब पाखंड है भैया। ना तो एक दिन सबको है, वो जो बड़ी सुरक्षा में मोदी जी रहते हैं एक दिन वो भी मरेंगे, गारंटी से मरेंगे, क्योंकि मौत किसी को नहीं बख्शेगी। इसलिए विश्व का कल्याण हो। किसी के बाप की औकात नहीं है कि छुआछूत कोई मिटा ले। इस संख्या के आधार पर आरक्षण की बात हो रही है और जातिगत जनगणना की बात हो रही है। महाराज जी इस पर आप क्या कहेंगे? शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शब्दावली कही है, जो कुछ शब्द कहे हैं सरकार के लिए, शासन प्रशासन के लिए, उसके लिए महाराज जी के शब्द हैं। हम उनकी बात का, कुछ बातों का समर्थन करते हैं, कुछ बातों से हमारे चैनल से कोई लेना देना नहीं है। मैं मोहम्मद इमरान, लाइव सत्ता सुधार MP के लिए धन्यवाद। क्या हम कायर को कायर कहेंगे, चोर को नहीं चोर महाराज जी, चोर को चोर हम भी कहेंगे, कायर को कायर हम भी कहेंगे। घबरा क्यों रहा है? कुछ बातों का महाराज जी कुछ बात नहीं, तूने अब एक बात स्वीकार कर समर्थन ली। नहीं करते क्योंकि महाराज जी हम पत्रकार हैं, इस वजह से हम समर्थन नहीं कर सकते। मैं मोहम्मद इमरान, लाइव सत्ता सुधार आज छतरपुर में हूँ और हमारे साथ एक ब्रह्मचारी महाराज जी हैं। बहुत सारे इन्होंने वर्क किए हैं, सोशल वर्क किए हैं, राजनीतिक वर्क किए हैं, आध्यात्मिक वर्क किए हैं, बहुत सारे सुधार के वर्क किए हैं विभिन्न क्षेत्रों में। कश्मीर हुआ, चाहे कन्याकुमारी हुआ, चाहे प्रयागराज हुआ, किसी भी आप कोने में जाइए, ये महाराज जी वर्क करते रहते हैं महिलाओं के लिए, लोगों के लिए, पीड़ित के लिए, जिन लोगों को सहयोग की जरूरत होती है उन लिए भी वर्क करते रहते हैं। तो हम महाराज जी से ही जानते हैं महाराज जी का पूरा नाम क्या है, किन किन क्षेत्रों में काम करते हैं और क्या कौन से मंडल से जुड़े हुए। महाराज जी आप अपना पूरे सब परिचय बताएं। आपके सभी सत्ता सुधार जो चैनल है जी, सभी सुधी दर्शकों के प्रति मैं अपनी शुभकामना प्रेषित करता हूं और साथ साथ अपने परिचय में इतना ही कहना चाहता हूं कि मैं इस देश का नागरिक हूं। यहाँ पास में ही एक महोबा जनपद है उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड का, जहाँ एक गांव है चौका, वहाँ में मेरा जन्म होता है और वहीं मैं एक किसान के घर में जन्म लेता हूँ। बनारस विश्वविद्यालय से पढ़ाई करता हूँ
और पढ़ाई करते करते यह बात समझ में आ जाती है कि मानव जीवन मिला ही ये बहुत ही अनमोल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस जीवन का प्रयोग समष्टि संसार की सेवा में ही इसका सदुपयोग है। तो अभी हम लोगों ने सेवा का मार्ग चुना है कि जो पीड़ित हैं, परेशान हैं, बेचारे भटके हुए हैं, जो हैं अटके भूले भटके, उनको तारें, खुद तर जाएं। तारने का मतलब दुखों से वो तर जाएं, कष्ट निवारण हो जाए। जितना हो जाए तो अपना प्रयास उनके कष्ट निवारण के लिए रहता है। और कष्ट कई प्रकार के हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सबको सुख की तलाश। तो सुख कैसे मिले ये विषय बहुत गंभीर है। कैसे मिले, कहाँ मिले, कितना मिले, किसको मिले, कब मिले, ये सारी स्थितियाँ हैं। आप अपनी बात हमसे पूछ सकते हैं। मेरा नाम गौ परिव्राजक दयाशंकर दास है। वैसे मैं एक ब्राह्मण परिवार में पैदा होता हूँ, ग्राम चौका के कौशिक परिवार में। बड़े भाई भारतीय सेना में होते हैं। 1992 में कश्मीर में आतंकवादियों से लड़ते हुए वो शहीद हो जाते हैं और मैं बनारस विश्वविद्यालय का उसमें छात्र होता हूँ और मैं संकल्प लेता हूँ गंगा में खड़े होकर के कि मैं भी मानवता के लिए काम करूँगा, मैं भी इंसानियत की बात करूँगा दुनिया में, क्योंकि इंसान दुनिया के सभी देशों में पीड़ित हैं। सब जगह जो सत्ताएं हैं ये बहुत ही कम्पैक्ट यूनिट बनी हुई हैं। धर्म सत्ता, राज सत्ता और अर्थ सत्ता ये गिरोहबंदी है। जनता को बहकाने के लिए ये आपस में एक दूसरे के पक्ष और विपक्ष का प्रदर्शन करते हैं। वस्तुतः ये पक्ष और विपक्ष कुछ नहीं है, ये सब आपस में एक कम्पैक्ट यूनिट हैं और सिर्फ समाज को गुमराह करते हैं। तो महाराज जी कोई अपना आश्रम है क्या? अपन वहाँ पे किसी को सिखाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, क्या कैसा है? अभी हमने अपने ही गांव चौका में जो भाई शहीद हो गए थे उनकी स्मृति में, चूंकि उनका पार्थिव शरीर तो नहीं आया था, 12 जवान असम रेजिमेंट के और भैया सब के सब विभाग ने कहा था कि इनके शरीर इतने क्षत विक्षत हो गए थे कि लाने की स्थिति में नहीं थे। तो अभी उनकी स्मृति में हमने अपने गांव में, पिताजी ने एक खेत दिया था जहां हमने 2006 में तस्करों से, जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों ही इन्वॉल्व थे, हिंदू भी और मुस्लिम भी, दोनों तस्करों से हमने 55 गौवंश छुड़ाया था 27 मार्च 2006 को। फिर 2008 को हमने 1700 गाय छुड़ाई, जिसे हमने ओरछा गौशाला में स्थापित किया। फिर सकरार गौशाला में करीब 1200 गौवंश स्थापित किया। फिर हम इस तरह से निकल पड़े। तो हमने इस पूरा प्रकृति केंद्रित विकास को लेकर के गांव में एक हुतात्मा आश्रम बनाया है, जिसमें पंचकुल विद्यापीठ का हमारा सृजन चल रहा है। वृक्षकुल, कृषिकुल, गोकुल, गुरुकुल और कृषिकुल। क्योंकि यदि हमें आत्मनिर्भर जीवन जीना, हमें स्वस्थ, प्रसन्न, यशस्वी चरित्र निर्माण के लिए चिंता होती है तो हम उसके लिए काम करते हैं। और हमारा विषय है कि मनुष्य एक जिम्मेदार इकाई है। कोई माँ नहीं चाहती कि उसका बच्चा नशेड़ी बने, कोई माँ नहीं चाहती कि उसका बच्चा अपराधी बने। दुनिया की हर माँ, चूँकि माँ बनती ही बड़े कष्ट में है, माँ जब बनती है तो उसको प्रसव पीड़ा होती है, बिना प्रसव पीड़ा के माँ बन नहीं सकती। तो उस कोख से जो जन्म लेने वाली संतान है, हर माँ चाहती है कि मेरी संतान स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, यशस्वी बने। तो मेरा ध्यान इन्हीं 3 चीज़ों पर है कि हर मनुष्य को, दुनिया की 8 अरब मानव सभ्यता है, भारत का संत परंपरा का एक छोटा सा घटक हूँ। पूज्य संतों की कृपा से, गुरुजनों के आशीर्वाद से हमको तो यही समझ में आया है कि मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेधमय कलिमल हरनी, करम कथा रविनंदन वर्णी। हर मनुष्य का यदि मनुष्यत्व प्रकाशित होता है तो उसके अच्छे कर्मों से होता है। हम कहते हैं ना कि इमरान अच्छा आदमी है, तो उसकी अच्छाई कि कुछ उसका गुण होगा, कुछ स्वभाव होगा, कुछ कर्म होंगे, तब तो हम आपको अच्छा कहेंगे। यदि आप चोरी करेंगे, हिंसा करेंगे, व्यभिचार करेंगे, पराई स्त्री पराय धन पर नियत खराब करेंगे, आप नशा करेंगे, शराब पिएंगे, गुटखा खाएंगे, दुनिया भर का चोरी चंडाली करेंगे, तो फिर आप अच्छे आदमी नहीं कह सकते। इसलिए हमारा विषय है पूरे दुनिया में सज्जनता के मानकों को समाज के पटल पर लाना, कि सज्जन कौन और दुर्जन कौन। आज दुर्जनों की भीड़ है मंचों पर, दुर्जन ही माला पहन रहे, दुर्जन ही माला पहना रहे, एक दुर्जनों की मंडी सजी हुई है। गजब काम है यार। तो अभी हम चाह रहे हैं कि समाज में जो चुप्पी साधे हुए हैं सज्जन, क्योंकि अनाचार तभी बढ़ता है जब सदाचार चुप रहता है। हाँ जी बिल्कुल। महाराज जी आपने देखा होगा अभी इस समय पे देश में बहुत ज्यादा हिंदू मुस्लिम चल रहा है, कहीं बीजेपी कुछ कर रही है, कहीं कांग्रेस कुछ कर रही है, ये अन्य जो दल हैं वो भी कुछ का कुछ बयानबाजी कर रहे हैं। तो इस पर महाराज जी आप क्या कहेंगे? देखो भाई, अभी जो हमने अभी तक अनुभव किया है जी, कि हमने जो अध्ययन किया है, हमने बनारस विश्वविद्यालय से संस्कृत ग्रामर में आचार्य किया है, मैंने पीजी किया है जी। और हमने जो पाया है कि मनुष्य के 2 स्वभाव हैं जी। एक स्वभाव है आसुरी और एक स्वभाव है दैवी जी। तो आसुरी स्वभाव माने शैतान,
असुर माने शैतान, राक्षस, जैसे रावण, कुंभकर्ण ये शैतान थे ना, राक्षस थे, कंस इत्यादि। तो ये कोई मुसलमान नहीं थे, ये हिंदू ही थे। क्योंकि अभी जब हमने हिंदू तस्करों से गाय छुड़ाई तो हमें पता चला कि यार ये कहने को तो जय श्री राम का नारा लगाते हैं, लेकिन काम तो ये शैतान के करते हैं। तो अभी मेरी समझ में तो आ गया है कि शैतान दोनों जो टैग लगा के घूम रहे हैं हिंदू मुसलमान, दोनों ही ना ये पुराण की मानते हैं ना ये मुल्ले कुरान की मानते हैं, दोनों बदमाशी कर रहे हैं। और वो हमारे कबीरदास जी कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित होया ना कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। यही वेद कहते हैं, यही पुराण कहते हैं, और यही कुरान कहता है कि मोहब्बत से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जाना नहीं आ रहा। और मेरा ये जो अनुभव है कि कुत्ता बिल्ला भी हमारे चुचकारने पुचकारने से हमारे पास आ जाते हैं, हमारे अपने बन जाते हैं। तो मनुष्य में तो कुत्ता बिल्ला से ज़्यादा संभावना अपनत्व की है ही। सो मैं प्रैक्टिकल प्रायोगिक भक्ति के क्षेत्र में मानवीय चेतना जागरण का कार्य कर रहा हूँ। कर्तव्य बोध विवेक जागरण यात्रा है मेरी। इसी क्रम में आज हम यहाँ डॉक्टर मिश्रा के यहाँ नेचुरोपैथी सेंटर पे आए थे। यहाँ त्रिदिवसीय प्राकृतिक चिकित्सा शिविर था और यहाँ पर हमने उसको वो किया है, अटेंड किया है। और अभी हम इस क्षेत्र में, ये चूँकि छत्रसाल का नगर है छतरपुर, यहाँ शरीर बाबा जैसे सिद्ध संत हुए हैं। ये संतों और फकीरों वीरों की धरती है, ये वीर वीरांगनाओं की भूमि। 3 समारत देश को, सती संत और सूर, 3 समारत जगत को। क्योंकि हमारे भगवान का नाम छोटा नहीं है, जगन्नाथ है, विश्वनाथ है। तो हम चाहते हैं कि जगन्नाथ और विश्वनाथ के रहते कोई पराया और अनाथ कैसे हो सकता है। हाँ, जहाँ समझ नहीं है वहाँ भूल होती है, जहाँ भूल है वहाँ समझ नहीं है। तो अभी हम समझ के विकास पर विश्वास रखते हैं कि समझ का विकास करो। मानवीय समझ विकसित होगी तो आज जो धरती उजाड़ रहा है मानव, गंगा यमुना को गटर किसने बनाया बेटा? गंगा यमुना को गटर बनाया तुम्हारे इस पागल आदमी ने, इस भोगोन्मादी, लोभोन्मादी, कामोन्मादी इंसान ने ही इनको गटर बना दिया। माने जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, माने जो लाइफ कंट्री की लाइफ लाइन है, उसको आज तुमने गटर बना दिया। और पीने के पानी के लिए तुमने आदमी को लाचार कर दिया। आपका जलाधिकार भी छीन लिया इन जल माफियाओं ने। 20 रुपए लीटर पानी पीने को आप लाचार हो। पानी जीवन की आवश्यकता है ना। अरे यहाँ तो अन्न जल सब कुछ प्रदूषित हो रखा है। दवा उद्योग, अस्पताल उद्योग षड्यंत्र पूर्वक पनपाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि देश विकास कर रहा है। देश विकास नहीं कर रहा है, कुछ मुट्ठी भर षड्यंत्रकारियों की चंगुल में फंस गई है व्यवस्था। जो दुनिया के 12-15 घराने हैं, जो कॉरपोरेट कहलाते हैं, वो सारे दिन दलाल नेताओं को हैंडल करते हैं ना। ये कोई सत्ता स्वायत्तता से नहीं चल रही। भारत अभी आज़ाद ही नहीं है। अभी जिस देश में गायें कट रही हो, गांधी ने कहा था कि हमसे कोई कहे कि आज़ादी चाहिए कि तुमको अहिंसक व्यवस्था चाहिए, तो गांधी ने कहा था, चूंकि गांधी ने प्रकृति को समझा था कि ये प्रकृति हमारी सबकी संपदा है, प्रकृति हमारी सुखदाता, धरती पानी गौमाता। तो गांधी ने कहा था कि आज़ादी से पहले हमको गौरक्षा चाहिए। यदि गाय कटती है तो ऐसी आज़ादी हमको स्वीकार नहीं है। अभी एक व्यक्ति, अभी कश्मीर का जो 370 का जो वो हुआ है, धाराएं हटी हैं, तो उसमें जो आर्टिकल 370 था उसमें गोहत्या निषेध था। वो गोहत्या निषेध जिस व्यवस्था में था, आज इन्होंने गोहत्या को तो फ्री कर दिया कि काटो गाय, और 370 हटा दी। तो कि हमारे पूरी क्या बोलते हैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य जी ने इसी बात को कहा। लेकिन ये बदमाश मीडिया जो बिका हुआ गोदी मीडिया है, मीडिया बहुत बदमाश हो गया भाई तुम्हारा। क्या है कि ये जो मीडिया है ये पहला स्तंभ होना चाहिए। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका इस मीडिया की ईमानदारी के प्रकाशन में काम करेगा ना, तो ये सब दुरुस्त रहेंगे। लेकिन जब मीडिया ही बिक जाता है, जब इसकी पारदर्शिता खत्म हो जाती है, तो फिर ये सारे के सारे लोग भ्रष्टाचार करते हैं। और आज सारे के सारे चारों स्तंभ करप्ट हैं, नो डाउट। तो सारी चीजें निर्विष तो नहीं होंगी। कुछ अच्छे लोग हमेशा रहेंगे, हमेशा रहे हैं और आगे भी रहने वाले अभी भी हैं। जैसे एक इमरान ही कोशिश कर रहा है लड़का। हम आपसे पूछते हैं कि अच्छे इंसान की परिभाषा आप बताओ कैमरे पर। अच्छा इंसान को, मेरी दृष्टि में अच्छा इंसान वो जो हमारे तो संत, जो जिस परंपरा से हम आए हैं, हमारे संत कहते हैं यही बड़ा उपदेश पर द्रोह न करिए, कहे मलूक हरि सुमिर के भवसागर तरिए। उस परमात्मा को ना भूलो, 2 बातों को भूल मत, जो चाहो कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। जब एक दिन मरना ही है तो हमारे कर्म ही हमारे साथ जाएंगे और कुछ नहीं जाएगा। कोई धन प्रॉपर्टी नहीं जाएगी। उड़ जाएगा हंस अकेला, दिन दोए का दर्शन मेला, कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, संग चले ना अधेला। इसलिए पाप कर्म करते हुए, खनन माइनिंग करते हुए, पेड़ पौधे पशु पक्षी मारते काटते, इनको नष्ट भ्रष्ट करते हुए जो आदमी पैसे को, माने करेंसी को, इस टोकन को महत्व दे रहा है, वो मूर्ख है, 100% मूर्ख है, 1000% मूर्ख है। ये कागज के टुकड़े तुम्हारा साथ नहीं देंगे बेटा। कोरोना में सिद्ध हो गया, लोगों के पास करोड़ों रुपए रखे थे लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिला और मर गए। इसलिए सिक्के से प्रधान वस्तु है, वस्तु से प्रधान व्यक्ति है, व्यक्ति से प्रधान विवेक है, और विवेक को अच्छे महत्व हम देते हैं। इसलिए हम विवेक जागरण यात्रा में लगे हुए हैं। बिल्कुल महाराज जी, आपने जैसे गौ तस्कर के लिए कहा,
तो 2014 के जो सरकारी डाटा है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, जो सरकारी डाटा है 2014 से 2024 में गाय के मांस की इंपोर्ट की और एक्सपोर्ट की क्षमताएं बहुत हजारों टनों में बढ़ गई हैं। अब कौ जो गाय के मांस की सप्लाई करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो बहुत बहुत बड़े नाम मुस्लिम नहीं है, जैसा कि मीडिया में है, सारी सार्वजनिक क्षेत्र में है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल, हम अभी हैदराबाद ही गए थे और अलकबीर नाम का जो कत्ल खाना है वो किसी हिंदू ओनर का है, उसका ओनर हिंदू है और नाम है अलकबीर। तो इस बात की सच्चाई है कि वो कहते कि साहब ये तो हमारा व्यवसाय है। अरे प्रधानमंत्री कह रहे एक वीडियो में कि मेरे कुछ जैन मित्र हैं जिनका ये व्यवसाय है बीफ एक्सपोर्टिंग का, तो हमको इस नेतृत्व को हम धिक्कारते हैं और हम इनसे कहना चाहते हैं कि तुम बहुत बुजुर्ग व्यक्ति हो भाई। मैं तो उम्र के हिसाब से हर किसी का आदर करता हूँ, व्यक्ति मूर्ख हो या समझदार हो, तो मूर्ख व्यक्ति का भी हम आदर पूर्वक इतना ही कहना चाहते हैं कि नेतृत्व विहीन है अभी भारत। आज़ादी के बाद हमें असल अच्छा नेतृत्व नहीं मिला, ये सब एक ही थैली के चट्टाबट्टे हैं। जो आज़ादी हमको आई अंग्रेजों की तुष्टिकरण को लेकर के, सत्ता का हस्तांतरण जो हुआ है, जो ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट हुआ है, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री ने भी कुछ घिनौनी शर्तों पर ये सत्ता का हस्तांतरण, चूंकि इनको सत्ता लोलुप लोग थे ये सब, और अभी वर्तमान से लेकर और पूर्व के जितने भी अभी जो भी हमारे प्रधानमंत्री बने हैं अथवा जो भी XYZ सत्ताएं भारत में जिन जिन पार्टियों ने बनाई हैं, सब के सब गौ हत्यारे हैं। कांग्रेस ने भी जी भर की गौ हत्या कराई बेटा, और भाजपा भी उतनी ही बढ़ चढ़ के करा रही है। इनने तो और बीफ एक्सपोर्ट बढ़ा दिया है। इसलिए ये हमारी नज़र में दोनों अपराधी हैं, दोनों अज्ञानी हैं, दोनों के दोनों मूर्ख हैं। राष्ट्र का, समाज का अस्तित्व का इनको बोध ही नहीं है। ये सब भयंकर अदूरदर्शी लोग हैं और हम तो इनसे यही कहना चाहते हैं कि या तो पट्टू पढ़ो, संतों के सानिध्य में आओ, सत्संग करो, विवेक जागृत करो और फिर व्यवस्था को संभालो। यदि नहीं है योग्यता, क्योंकि ये मूर्ख नेताओं के बस का देश चलाना नहीं है, देश तो चला रहे वो 90 विदेशी सिस्टम से प्रभावित जो 90 हमारे IAS हैं, जो वो सिस्टम में बैठे हुए हमारे जो IAS लॉबी है, वो सचिव मुख्य रूप से इनको हैंडल करते हैं। और ये तो मुखौटे बने हुए हैं, ये दलाल हैं। इनकी कथनी करने में बड़ा अंतर है। राम का नाम लेते हुए जब ये आए थे तो हम लोगों ने प्राण लगा दिए थे इनको स्थापित करने में कि चलो भाई ये दुष्ट कांग्रेस गौ हत्या करा रही है, अंग्रेजों की ही तरह सरकार चला रही है। अब कुछ देश में भारतीयता आएगी, हमारी भाषा होगी, हमारी भूषा होगी, हमारा भोजन होगा, हमारी भैंसज होगी। ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया, इनने तो नाश कर दिया। अभी अन्न जल सब प्रदूषित है, विचार प्रदूषित है। लंदन का लिव इन रिलेशनशिप कानून भारत पे थोप दिया। भारतीय संस्कृति के संवाहक और पोषक बनते हैं। अरे ये महाधूर्त लोग हैं भाई। महाराज जी, अभी हमारे जो यहाँ पर छतरपुर जिले में बागेश्वर धाम का एक स्थान है और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने अभी कुछ दिन पहले एक हिंदू राष्ट्र के लिए एक यात्रा निकाली थी और सभी हिंदू को एक कहने की बातें कर रहे थे, जय श्री राम के नारे लग रहे थे और कुछ विशेष जाति के लिए, मुस्लिम वर्ग के लिए बहुत सारी चीजें उन्होंने कही। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये विषय बिल्कुल ठीक कहा तुमने। हमने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा में सम्मिलित होने का भी हमने समय निकाला था और देवरी बंधा के पास ही हमारा गांव है, तो वहाँ मंच हमने शेयर किया था, मेरे पास वीडियो भी है। धीरेन्द्र शास्त्री जी को हमने समझाया था। एक बार धीरेन्द्र शास्त्री का स्वास्थ्य खराब हो गया था, तो हमारे मिश्रा जिनका ये जो है ना प्राकृतिक चिकित्सा नीलांचल चिकित्सालय, यही मिश्रा जी उनकी चिकित्सा के लिए बागेश्वर गए थे। तो धीरेन्द्र शास्त्री उस दिन भी मंच पर चाय पिए और हमारे लिए भी चाय मंगवाए। तो हमने कहा धीरेन्द्र जी आप पेय है हमारे लिए, तो हम ये अंग्रेजों का पेय हम तो पीते नहीं है और आप भी कम पिया करो, इससे तुम्हारा पेट खराब होगा, लीवर खराब हो जाएगा बेटा, और अभी तुम अपने स्वास्थ्य की चिंता करो, नहीं तो तुम्हारा ये जब स्वास्थ्य शरीर माध्यम खलु धर्म साधना। और हमने उनसे कहा था कि प्रकृति हमारी सुखदाता, धरती पानी गौमाता। हम ये कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास इतना सरकार के उससे तुम्हारा सरकार के सपोर्ट से तुम्हारी ये यात्रा हो रही है, ये हिंदू मुसलमान का ये जो आपने बताया कि ये हिंदू मुसलमान का ये जो बड़ा वो बनाया जा रहा है, हिंदुओं को मुसलमानों से डरवाना, मुसलमानों को हिंदुओं से डरवाना, ये हमने उनको समझाया था कि तुम सनातन के एक सिद्धांत में आप समझो बात को कि गीता जी का 16वां अध्याय पढ़ो और उसकी व्याख्या करो, देवासुर संपद विभाग योग की, कि अच्छे आदमी कौन और बुरे आदमी कौन, अच्छे हिंदू कौन, बुरे हिंदू कौन, अच्छे मुसलमान कौन, बुरे मुसलमान कौन। समझ रहे बात को? जैसे अच्छा राक्षस कौन और बुरा राक्षस कौन। जैसे रावण के घर में एक विभीषण राक्षस ही था, लेकिन वो एक अच्छा आदमी था, तो राम जी ने उसको स्वीकार किया था, किया था ना। तो इस दुनिया में यदि कोई मुसलमानी को ढोना चाहता है, अगर कोई एक मिनट, दुनिया में कोई मुसलमान है, ईसाई है, बौद्ध हैं, जैन हैं, फारसी हैं, यहूदी हैं, XYZ जितने भी 20 प्रकार के धर्म हैं, हम ये पूछना चाहते हैं कि धर्म की डेफिनेशन तो सबने अपनी अपनी बना ली, पर हम एक प्रश्न करना चाहते हैं पूरे धर्म मंच से, पूरे सर्वधर्म मंच से, कि तुम्हारा अधर्म भी तो बताओ कि तुम्हारे यहाँ अधर्म किसको कहते हैं। एक मिनट,
भाई धर्म तो हमारा स्पष्ट धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। और सनातन ने तो क्लियर कर दिया कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। लेकिन ना तो ये कुरान की मानते ना ये पुराण की मानते, दोनों ही मूर्ख हैं। इसलिए हम दोनों को कहना चाहते कि धर्म के धंधे में उलझा के मत रखो। अपनी रोटियां सेक रहे हैं ये बदमाश लोग और समाज को गुमराह कर रहे हैं। यदि वास्तव में धर्म को प्रकाशित करना है तो धर्म का मतलब है धरती क्षमा दमोस्तेम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। अग्नि का धर्म दाहकत्व है, चाहे वो अमेरिका की अंग्रेजों की अग्नि हो, चाहे मुसलमानों की अग्नि हो, अग्नि सब जगह जलाती है। एक मिनट, जैसे अग्नि का धर्म जलाना है ऐसे ही पानी का धर्म गलाना है, समझे बात को। हवा का धर्म सुखाना है, ये धर्म नहीं बदलता। इसलिए यदि वास्तव में धर्म समझाना है तो प्रकृति को समझो, पर्यावरण को समझो। हमारे लिए वो इमरान के लिए हवा का चैम्बर बदल गया क्या बेटा, ये बताओ। जहां से तुम प्राण ऊर्जा ले रहे हो वहीं से हम ले रहे हैं, है ना। ये सब ड्रामेबाजी है। सच ये है कि अगर हमको वास्तव में पूरी मानव सभ्यता को दिशा देनी है तो जो मेरा हृदय कहता है कि जब कुत्ता बिल्ला भी हमारे मोहब्बत से अपने बन सकते हैं तो इंसान को मत बांटो। ये बांटने वाले कौन लोग हैं? डिवाइड एंड रूल करके अपनी सत्ता की रोटियां सेकने वाले लोग हैं। यदि हम मोहब्बत का पाठ पढ़ाएंगे, हम प्रेम करेंगे और पात्र व्यक्ति जो बेचारे पीड़ित हैं, परेशान, उनकी सेवा करेंगे। इसलिए हम तो रोज प्रार्थना करते हैं वह शक्ति हमें दो, दया न दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाएं। हम दीन दुखी निबलों बिकलों के सेवक बन संताप हरें, जो हैं अटके भूले भटके उनको उतारें, खुद तर जाएं। छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निस्दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, सुचि प्रेम सुधारस बरसाएं। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस मातृभूमि पर जन्म लिया बलिदान इसी पर हो जाए। तो हमारा विषय तो यह है, हमारी दृष्टि में सब क्लियर हो गया। कोई हिंदू मुसलमान ईसाई पारसी नहीं होता है, एक अच्छा आदमी होता है। कौन होता है अच्छा आदमी? जो अपने मन वचन कर्म में एकता से प्रमाणित होता है, वो अच्छा आदमी। जो मन में कुछ रखे, वचन में कुछ रखे, कर्म में कुछ करे, वो पाखंडी आदमी। समझ रहे बात को? चाहे वो कपड़ा बाबा जी के पहने हो, शास्त्री जी हैं, सुन लीजिए बेटा, चाहे वो कपड़ा बाबा या एक शास्त्री नहीं, ऐसे करोड़ों शास्त्री घूम रहे हैं। हमारा मतलब ये है कि ऐसे चाहे कपड़े हम बाबा जी के पहन ले, यदि हमारे आचरण में मन वचन कर्म में एकता नहीं है तो हम कुछ नहीं समझते धर्म का खागा। समझ गए? ये सब फालतू का अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, जीवन बर्बाद कर रहे हैं। लास्ट में इनका हाथ कुछ नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा हाथ, चाहे जितना समय बर्बाद कर लें। दूसरे लोगों के रिमोट से चलने वाले लोग हैं। जो व्यक्ति, हमारे मिश्रा जी कहा करते हैं, हम तो समझते हैं कि जब तक आप विचार स्वायत्तता से अपने स्वयं के जो तुमको कार व्यवहार, जो जिस काम को करने में तुमको ग्लानि हो, जिस काम को करने में गिल्टी फीलिंग हो, वो काम मत करो। तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारा परमात्मा है, वही तुम्हारा गुरुजी, वही मार्गदर्शक है। इसलिए अपने आत्मा के प्रकाश में जीवन जीने वाले लोगों से हम अपील करना चाहते हैं कि थोड़ा आत्मा को समझो, परमात्मा को समझो, इस प्रकृति को समझो। माने यदि समझना चाहते हो, जीवन को शांति और आनंद के साथ जीना चाहते हो तो अवसर है, लेकिन अवसर लोग गंवा रहे हैं। हाँ जी, जो शास्त्री जी हैं वो पूरे वर्ग को टारगेट करते हैं। क्या मैं आपसे क्वेश्चन फिर कर रहा हूँ, क्या एक चाहे मुस्लिम का हो, चाहे हिंदू का हो, चाहे फारसी का हो, क्या सभी के सभी अपरिपक्वता है, गलत हो सकते हैं, बेकार हो सकते हैं? हाँ, कुछ चंद लोग हो सकते हैं, ये मैं मान सकता हूँ। बेटा वही शास्त्री जी, अब चूंकि बच्चे हैं अभी, उतना परिपक्व, दुबई भी गए थे, अन्य देश भी गए, मुस्लिम कंट्री भी गए, वहाँ पे भी ठीक है। वही कहते हैं कि उनकी बहन की शादी में उनके मुस्लिम ने सहयोग किया, तो वही व्यक्ति दो बातें बोल रहा है। तो इससे पता चल रहा है कि व्यक्ति में विचार स्वायत्तता नहीं है, वो किसी संगठन के रिमोट से चल रहे हैं। समझ रहे हो बात को? अब हनुमान जी महाराज कहते हैं कि लंका में गए राम जी के काम करने के लिए, हनुमान जी, और हनुमान जी वहाँ कह रहे कि जिन मोहि मारा तेई में मारे, तेई पर बांधो तने तुम्हारे, मोह न कछु बांधे के लाजा, कीन चहो निज प्रभु कर काजा। माना वो परमात्मा की ये जो व्यवस्था है, भगवान किसके अगेंस्ट होते हैं? असुर मार थापहि सुरन निज श्रुति पालहि सेत, जग विस्तारहि विसर्जस राम जन्म करे। यदि हम राम के दास, हनुमान के दासानुदास हैं तो हमारे हाथ में अभी राम कार्य बाकी, क्योंकि जब तक गाय कट रही हैं, पशु पक्षी सताए जा रहे हैं, लोगों का शोषण हो रहा है, सरकारें शराब बेच रही हैं, जुआ सट्टा खिलवा रही हैं, मक्कारी बदमाशी कर रही हैं। हम सरकारों से कहते हैं ये सरकारें बहुत बदमाश कंपनियां हैं। ये सरकार नाम की एजेंसी है ना, ये एक गुंडा तंत्र है पूरा। क्या है? गुंडा तंत्र पूरा। आप कह रहे हैं, हम कह रहे हैं नहीं, तुम्हारी औकात नहीं है कहने की, क्योंकि तुमको रोजी रोटी कमानी है। अभी तुम में दो गलेंगे सिद्ध हो जाओगे। हमको चैलेंज करते हैं हम इन सरकारों को, हम सरकारों को चैलेंज करते हैं कि अगर घर में कोई महुआ चुरा के पी ले तो दफा 60 में जेल जाए। और वे पड़कुले यदि एसपी साहब को महीना दे रहे हैं तो खुलेआम शराब बिक रही है। तो ये सब अंधेर नगरी बेबूझ राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा।
आंध्री घुरिया घुने चना मस्के जा बेटा घना के घना। कहीं कुछ नहीं है, ना कहीं कोई कानून है, ना कोई न्याय है, ना न्यायाधीश है, सब बकवास है। समझ गए बात को? जिसकी औकात हो सबके बाप को चैलेंज करते हैं, जिसकी औकात हो मेरी आंख में आंख डाल के आओ मुझसे डिबेट करो, औकात है तो। सभी दलों को चैलेंज है और सारे प्रशासन को चैलेंज है। तुम्हारे दोगलेपन को हम ठीक कर देंगे, लेकिन तुम्हारी औकात नहीं मेरे सामने आने की। हम जानते हैं ना कि संतों से टकरा नहीं सकते तुम। हाँ, दुम दबा के भाग जाओगे। बोलिए। बीजेपी सरकार है जो मध्य प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है और राज्य में भी है, वो गायों की बात करती है। लेकिन अरे क्या तुम्हारी बीजेपी का कांग्रेस यार, सब बकवास। एक ही थैली की चट्टे बट्टे हैं। जो कांग्रेस के मक्कार हैं वो सब बीजेपी में कूद गए हैं। बिल्कुल। तो क्या इसने वॉशिंग पाउडर से उसको नहला दिया है? वो सब जो चोर डकैत तो चक्के हैं, एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है। ये छोटी ऐसी तुच्छ बातें में समय खराब मत करो। सीधी बात यह है कि ना कुछ हिंदू होता है ना मुसलमान होता है। एक अच्छा इंसान, तुम ये बताओ कि अंडा मछली मुर्गा मांस खाते हो कि नहीं खाते हो? सच बोलो। खाते हो तो खाना चाहिए क्या, ये बताओ। तुम्हारी समझ क्या है? अभी तुम नेता बन रहे हो, 3 बार सांसद को चुनाव लड़ चुके हो, 3 बार विधायक का लड़ चुके हो। हम तुम्ही से पूछते हैं कि अंडा मछली मुर्गा मांस मानवता का करते नाश। बोलो सच है गलत है? अपने अपने क्या अपने 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 क्या होता है यहाँ पर? यही बदमाशी है, यही ठीक होना। यही अगर संत से मिल रहे हो तो बात समझ लो। अंडा मछली मुर्गा मांस गुटखा दारू शराब हेन तेन जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, पर्यावरण के लिए हानिकारक हैं, मनुष्य को नहीं खाना चाहिए। हिंदू है मुसलमान, तुम क्या, तुमसे जान दो हिंदू खा रहे हैं, पंडित जी खाने लग गए, अब तो शराब पी रहे हैं, मुर्गा खा रहे हैं। तो ये सब मूर्ख लोग हैं बेटा, ये भटकी हुई दुनिया है। इसलिए यदि विवेक संपन्न लोगों से मिलो तो उन आज से एक बात करो तुम, अगर तुम हमसे तुम अच्छे इंसान बनना चाहते हो कि नहीं बनना चाहते, तो कहो कि महाराज जी मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा, ना मैं मुसलमान कहलाऊंगा ना हिंदू कहलाऊंगा। मैं महाराज जी एक अच्छा इंसान बनूंगा, ना हिंदू ना मुसलमान, एक इंसान के रूप। और इंसान के रूप में सुन लो, अगर तुम्हें दाल रोटी उपलब्ध ना हो और जान बचाने के लिए तुम्हारा कहीं किसी ने तुमको पैक कर दिया हो कि किसी की जान मार के उसकी डेड बॉडी खा लो, तब तो तुम खा सकते हो। लेकिन अगर तुम इंसानियत के साथ जीना चाहते हो तो क्यों किसी की डेड बॉडी खाओगे यार? बताओ ना। अंडा में किसी प्राणी का भ्रूण पल रहा है, उसको मार के खाने का हमें क्या राइट है? बताओ, कोई राइट नहीं है मेरे भाई। इसलिए हमारा नेचुरोपैथी कहती है कि शराब अंडा मांस ये दुनिया भर के जो निषिद्ध खान पान है ये छोड़ दो यदि स्वस्थ रहना। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें सबसे पहले स्वस्थ रहना कि नहीं रहना? पूरी दुनिया को स्वस्थ रहना कि नहीं रहना? यदि स्वस्थ रहना तो हमारी प्रकृति का प्राकृतिक जीवन शैली का प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति का सिद्धांत है कि सात्विक भोजन करो, आहार ही औषधि है। ये प्रकृति मिट्टी पानी धूप हवा जिससे शरीर बना है, सब रोगों की यही दवा है। तो हम तो इसी के प्रचारक और विस्तारक हैं मेरे भाई। हम कहना चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान मत बनो, अच्छे इंसान बनो। बिल्कुल महाराज जी। ओबीसी जो है AIM के सांसद हैं, वो बहुत सारे मंदिर पे हो मस्जिद पे हमेशा बोलते रहते हैं, उनके बारे में आप क्या? ये सब बेटा सिखाए पढ़ाए लोग हैं, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। ये उन्हीं के द्वारा उन्हीं के रिमोट से चलते हैं। करोड़ों रुपए बीजेपी उन पे खर्च करती है कि तुम हमारे पक्ष में बोलो। ये सब स्टूडियो के बाहर ये सब आपस में एक दूसरे के कम्पैक्ट गिरोह बना हुआ है। ये सब अंदर ही अंदर मिले हुई पूरी गैंग है, ये जनता को मूर्ख बनाने के लिए, राष्ट्र का शोषण करने के लिए। मतलब आप कहना चाहते हैं कि जो ओवैसी हैं, असदुद्दीन ओवैसी, वो बीजेपी के एजेंट है? बिल्कुल उनके लिए काम करते हैं। ऐसे महाराज जी, अरे भाई ऐसे कि जब ओबीसी और ये बीजेपी जब देश में ऐसी इनकी जब तेगा तलवारें खिंचती हैं कि 15 मिनट दे दो 20 मिनट दे दो, ये क्या बातें करते हैं? ये तो गलत बात है। नहीं, मैं इनका समर्थन नहीं करता। ये कायर लोग हैं, इनके बाप दादे सब हिंदुओं के ही कन्वर्टेड हैं, समझे कि नहीं? ये कायर लोग हैं जो ओबीसी फोबीसी है, जो हिंदुस्तान में रह गए मुसलमान, इनके रिश्तेदार मेहमान सब यहीं थे। तो जो बाहर से देश जब बटा तो वो लोग भाग गए जिनका देश से मोह भंग हो गया। पर जिनका देश में मोह फंसा था, जिनके रिश्तेदार थे, फूफा मामा चाचा ताऊ थे, वो यहीं रह गए। समझे बात? सब के सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। मेरे सामने लाओ, अगर किसी वास्तव में कोई कहता है कि कोई मुसलमान धर्म होता है, कोई धर्म नहीं होता मुसलमान, ना कोई धर्म होता है। एक ही धर्म है, इंसानियत। बिल्कुल बिल्कुल। क्या धर्म है? इंसानियत। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं। और ना पहले था ना होगा, समझे? तो वो सनातन सत्य कहलाता है। धर्म ना दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखान। चोर भी एक बार डाका डाल के आए और अपने साथियों से बोले भैया बंटवारा ईमानदारी से होगा। तो बेईमान बनिया भी जो मिलावट का सामान बेचता है वो भी मुनीम ईमानदार रखना चाहता है। तो सत्य की महिमा थी, है और रहेगी। इसलिए सत्य सनातन ही एक धर्म है। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। और यदि सनातन का टैग लगा के ये जो राम भक्त बने घूम रहे हैं ना, ये सब जय श्री राम गैया कटा दें होगो काम, ये सब मक्कार लोग हैं। ये ना कांग्रेस भाजपा सब की थैली की कुकर्मी भयंकर सांपनाथ नागनाथ हैं। ठीक है ना? हम तो समाज को जगा रहे हैं कि जिनके कथनी करने में भिन्नता है वो वहाँ ना चरित्र है, ना धर्म है, ना कोई इंसानियत है बेटा। हाँ जी महाराज जी। उत्तर प्रदेश में अभी संभल में मस्जिद पे हुआ था
पथराव अभी ये मंदिर मस्जिद आदमी को नकारा बना रहे हैं, निकम्मा बना रहे हैं। हम कहते हैं कि शिक्षालय गुरुकुल खुलना चाहिए। क्या खुलना चाहिए? शिक्षा ही वह एक विधा है जिसके माध्यम से आदमी की अंदर आदमियत गढ़ी जा सकती है। हमारा विश्वास तो शिक्षालय पर है, हमारा विश्वास तो चरित्र संस्कार केंद्रों पर है, हमारा विश्वास तो चेतना जागरण के केंद्रों पर है कि आदमी को समझदार बनाया जाए। ये मंदिर मस्जिद तो आदमी को आपस में धर्म एक दूसरे को लड़वा रहे हैं, खूनी हिंसा करवा रहे हैं और भयंकर लाशों पर रोटियां सेक रहे हैं। नेता, कोई नेता नहीं मरता, ये मूर्ख जनता मरती है, कटती है और अब तक का यही इतिहास है। ठीक है? जिस मुलायम सिंह ने राम भक्तों पे गोलियां चलवाई थी, जिस व्यक्ति ने ऑर्डर किया था, आज वो राम मंदिर का संचालक बना हुआ है। समझे बात को? और ये भाजपा के सब मिली हुई षड्यंत्र से ये सब काम हुए हैं कि हम हिंदुओं को लाते हैं, तुम उनको मरवाओ, तुम मुसलमानों की राजनीति करो, हम हिंदुओं की करते हैं। ये बिल्कुल सच्ची बात है, मैं कैमरा पे कह रहा हूं। और ऐसे ही खून से सने हुए अपराधी, चाहे वो मोदी ने वहां दंगे करवाए हों गुजरात में, चाहे मुलायम सिंह ने यहाँ ये हत्याएं कराई हो राम भक्तों की, चाहे कांग्रेस ने, इंदिरा गांधी ने गोली चलवाई हो करपात्री आंदोलन पे। करपात्री आंदोलन हमारा 5000 संतों को हत्या करके गोली मार, तो विनाश तो हो गया। करपात्री जी महाराज ने तो कांग्रेस, सपा, भाजपा, बसपा, ये सब वो बसपा की वो मायावती एक बार मैं यहाँ इटावा में कह रही थी ये चंद्रशेखर तो डाकू हैं। तो ये सब धूर्त लोग हैं जो नेता हैं। होंगे कुछ मुट्ठी भर नेता जिनमें नेतृत्व के कुछ गुण कर्म होंगे, बाकी अभी धूर्तों की मंडी सजी हुई है। मतलब आपका कहना है कि सारे के सारे राजनीतिक रोटियां सेकते अरे हैं, भाई, लोगों को मरवा करके दलगत राजनीति ने दलदल बना दिया समाज को। इस देश को अभी नेतृत्व की खोज है और हम चाहते हैं कि परिवार मूलक प्रबंधन मांगती है मानव सभ्यता। जैसे घर में अम्मा नेतृत्व करती है, ऐसे समाज में नेता लोग विकसित हों, इसकी हमारी कामना है। अभी यूपी में महाराज जी कुंभ होने वाला है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, तो कुंभ का जो प्रयोजन था कि देश में कहाँ शुभ अशुभ घटित हो रहा है, कहाँ पर कहाँ क्या आदमी अपराधी बन गया है, कहाँ पे लोग कहाँ अज्ञानी हैं, कहाँ पर समझ विकसित हो रही है, ये सारी की सारी रिपोर्टिंग होती थी। कोने कोने से साधु संत, जो हमारे यहाँ व्यवस्था थी वर्णाश्रम व्यवस्था, तो जो हमारे वानप्रस्थी लोग होते थे वो वॉलंटियर समाज की निगरानी करते थे और वहाँ इकट्ठे होकर के पूरी देश के प्रबंधन में एक महीने तक लगातार वो कॉन्फ्रेंस चलती थी। वो एक व्यवस्था है और उसी के तहत अभी हम लोग उसी पैटर्न पे इस व्यवस्था को जीवित करने के लिए हम लोग भी वहाँ गौ प्रतिष्ठा यज्ञ कर रहे हैं। जिस देश में इतना खर्च किया जा रहा हो, गाय कटाई जा रही हो, उसी उत्तर प्रदेश में हमने योगी आदित्यनाथ से कहा था कि योगी जी बोले एक बार झांसी की सभा में पैरामेडिकल में कि हमने भाई अवैध बूचड़खाने बंद कर दो। हम कह रहे भाई योगी जी, थोड़ा सा लाल कपड़ों का भी तो सम्मान रखो। तुम यार गोरक्ष पीठ के बाबा जी पहले हो, बाद में तुम मुख्यमंत्री हो। तो मेरे भाई ये बताओ कि जो वैध बूचड़खाने है वो न्याय संगत है क्या आजाद भारत में? अरे गांधी ने कहा था, या हमारे पूर्वजों ने, मंगल पांडे ने जो फिरंगियों की छाती पे बंदूक तानी थी, उसका विषय तो यही था ना कि हम गाय की चर्बी का कारतूस मुंह से नहीं खोलेंगे। अभी सरकारें स्वयं कटवा रही हैं, चंदा ले रही हैं, ये सब पाखंड है भैया। ये सब अज्ञानी अदूरदर्शी लोग हैं। ये अभी उसी विदेशी सिस्टम से चल रहे हैं, इनके पास कोई विचार स्वायत्तता नहीं है। और मैं तो चैलेंज करता हूँ, मैं कफन पहन के आया हूँ, चैलेंज है भाई, जिसको ये लगता हो कि ये सच बोल रहे हैं, ज्यादा सच बोल रहे हैं, क्योंकि अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, अति सर्वत्र वर्जित। इसलिए हम तो इस बात को निवेदन पूर्वक कहते हैं कि अपना मानव जीवन व्यर्थ मत करो। मरना तो एक दिन सबको है। वो जो बड़ी सुरक्षा में मोदी जी रहते हैं, एक दिन वो भी मरेंगे, गारंटी से मरेंगे, क्योंकि मौत किसी को नहीं बख्शेगी। इसलिए दो बातों को भूल मत, जो चाहो कल्याण, नारायण एक मौत को दूसरी। हम वृंदावन में एक संत थे हमारे, उनको कोई प्रणाम करने जाता था तो वो एक ही आशीर्वाद देते थे ऐसे, अरे मरेगा मरेगा, गारंटी से मरेगा। तो हम इन पागलों से कहना चाहते हैं जो सत्ता के मद में चूर हो रहे हैं कि अरे मूर्खो, एक दिन तुम मरोगे गारंटी से, चाहे जितनी सुरक्षा लेके घूमो। अटल बिहारी वाजपेयी कोमा में रहे कितने दिन रहे, सबको पता है ना। तो एक दिन तो मौत सबकी होना है, चाहे जितनी सुरक्षा चक्र में रहो बेटा। इसलिए अभी मौका है, अच्छे काम करो, षड्यंत्र छोड़ दो, बदमाशी छोड़ दो, मक्कारी छोड़ दो, और जो नेचर कह रहा है इस नेचर को बचा लो, क्योंकि पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संपदा ही काम आएगी। ये राजनीतिक तिकड़मबाजी किसी के काम नहीं आएगी। आज देश भुगत रहा है, बीमारियां और बुराइयां बढ़ रही हैं, अदालत और अस्पताल में भीड़ बढ़ती जा रही है। बोलो बढ़ती जा रही कि नहीं बढ़ती? तो हमारे देश में नेतृत्वहीन लोग, जिनमें नेतृत्व, अभी हम सर्वदलीय नेतृत्व कौशल विकास शिविर कर रहे हैं, वहीं गौ प्रतिष्ठा यज्ञ में सबको बुला रहे हैं कि आओ, गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सती भी सत्यवाद भी अलब्धि दानशीलश्च सप्तविधार्थे मही। भारतीय सनातन संस्कृति के साथ में गौ, ब्राह्मण, वेद, सती, नारी, दानशील, निर्लोभी और सत्यवादी। अब ये सबको अपना आत्मसात करते हैं, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ईसाई। हम जब पूरे विश्व का कल्याण चाहते हैं, सनातन धर्म ही एक नारा लगाता है, विश्व का कल्याण हो। कौन कहता है? ये सनातन कहता है, और तो कोई नहीं कहता। तो जो लोग मूर्ख हैं, अदूरदर्शी हैं, वो धर्म हो ही नहीं सकते। धर्म तो वास्तव में सनातन ही है।
तुम भले ही मुस्लिम हो, टैग लगा घूम रहे, भटके हुए तुम अभी, लेकिन सच ये बात है बेटा जी। आपने देखा होगा कि छुआछूत की ये सब बहुत ज्यादा होगी। छुआछूत जैसे तुम झाड़े हो आए, गंदगी लपेड़े हो, दुर्गंध आ रही तुम्हारे शरीर, हम तुमसे भागेंगे, हट दूर हट, ऐसे कहेंगे कि नहीं? तुम मुर्गा खा के आए, प्याज खा के आए, लहसुन के बदबू आएगी तुम्हारे मुंह से मुंह लड़ाएंगे क्या? तो इसलिए आदमी के गुण कर्म स्वभाव के आधार पर ही छुआछूत ये सब चीजें रहेंगी और होना भी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपराधी है, किसी की बहू बेटी को छेड़ रहा है, रेपिस्ट है, मर्डरस है, उससे आदमी नफरत करेगा कि नहीं करेगा? कि गले लगाएगा? तो आदमी के गुण कर्म स्वभाव के आधार पर ये सब चीजें प्रकृति में हैं और रहने वाली भी हैं और रहेंगी। किसी के बाप की औकात नहीं है कि छुआछूत कोई मिटा ले। इसलिए हम कहते हैं कि सज्जन सज्जन भाई भाई, दुर्जनों की करो भलाई। जो बेचारे भूले भटके हैं उनको संभालो, उनको शिक्षा दो, उनके संस्कारों पर ध्यान दो, तब जाके ये समस्या मिटेगी। ये सिर्फ राजनीतिक रोटियां हल्ला पीटने वाले लोग हैं, इनको कुछ नहीं आता है, करना धरना कुछ नहीं है, बस ये करो वो करो, ये मिटा दो वो मिटा दो। इनके बाप की औकात नहीं है किसी की, ना जाति मिटेगी ना कुछ मिटेगा। अगर ये जातियां मिट जाएंगी तो अभी इनको वैकल्पिक जातियां खड़ी करनी। अभी कर ली ना सरकार ने ए क्लास, अभी रेल क्या करती है, बोले ये नीचे उतरो, ये तो फर्स्ट क्लास का डिब्बा है, एसी वाले डिब्बे। तो ये मूर्ख है, इनके पास वास्तव में सामाजिक समरसता के लिए, समता के लिए कोई एटीट्यूड नहीं है। ये अदूरदर्शी अज्ञानी लोग हैं, इनकी व्यवस्था पे हमारा कोई विश्वास नहीं है। एक भारतीय व्यवस्था है जहां माँ होती है, चाहे जितनी महंगी साड़ी पहने हो, बच्चे यदि कीचड़ में सन गया तो माँ उसको गोद उठा लेती है। ऐसा नेतृत्व चाहिए। हमारे संत कबीर कहते हैं, जिनको मुसलमान और हिंदू दोनों बुद्धिजीवियों ने स्वीकार किया, सभी कबीर कहते हैं, हरि जननी में बालक तेरा, काहे ना अवगुण बख्शो मेरा, सुत अपराध करे दिन केते, जननी के चित रहे न तेते, कर गए केस करे जो घाता, तऊ ना हेत उतारे मत। ये तुम्हारा लाइव जा रहा है ना? नहीं, अभी रिकॉर्डिंग चल रहा है। रिकॉर्डिंग पे नहीं बोलाया करो, लाइव जाए तब। अभी तो तुम क्या करोगे इसमें, अपना वो सब काट छोड़ दो। बिल्कुल जो आप बोले हैं महाराज जी, ये तो आज के बाद स्वामी जी हम हिंदू मुसलमान छोड़ के अच्छे इंसान बनेंगे। हम हिंदू मुसलमान छोड़ के महाराज जी अच्छे इंसान बनेंगे। अंडा मछली नहीं खाएंगे महाराज जी। एक मिनट, मेरा इस पर तुम क्यों नहीं आ रहे? महाराज जी बदमाश आदमी महाराज जी, बिल्कुल मैं ये कह रहा था, संख्या के आधार पर आरक्षण की बात हो रही है और जातिगत जनगणना की बात हो रही है महाराज जी, इस पर आप क्या कहेंगे? कांग्रेस पार्टियां हैं, अन्य पार्टियां हैं, सब बदमाश है, तो इस पर क्या कहेंगे? बात ऐसी है कि देश को ये अभी जो तुम्हारा जियो है ना, गवर्नमेंट ऑर्डर, ये चाहते हैं कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पढ़ाया लिखाया ना जाए। जो मिड डे मील योजना है, जो चीजें चल रही हैं, बस इनको भेड़ बकरी की तरह घिरे। हम स्कूलों में जाते हैं, बच्चों को हम पंचामृत वितरण कर रहे हैं इस समय। हम भगवान के ही हैं, हम सब भगवान के, हम सब माना होलिस्टिक ऑल यूनिवर्स, हम सब भगवान के ही हैं। हम जहाँ भी रहते हैं भगवान के ही दरबार में रहते हैं। माने पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये सबका सरोकार है, इनसे कि नहीं है? भूमि तत्व को अच्छा रखना, प्रसन्न रखना, आकाश तत्व को प्रसन्न रखना, जल तत्व को प्रसन्न रखना, सदा नीरा नदियां रखना, जल संपदा को सुरक्षित रखना, ये सबका कर्तव्य है कि नहीं? यही भगवान है, इनके बिना जीवन नहीं चलता। क्योंकि पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, धरती पानी धूप हवा, सब रोगों की यही दवा। तो अभी हम इस भगवान की व्याख्या करें, भा माने भूमि, गा माने गगन, आ माने अग्नि, ना माने निर्वा माने वायु। तो हम कहते हैं कि जब ये सबका भगवान है, हिंदू मुसलमान किसी के लिए ऑक्सीजन चैम्बर पृथक नहीं बना, तो इस भगवान की उपासना करो पहले, प्रकृति भगवती की। अगर प्रकृति भगवती हमारी सुरक्षित रहेगी, स्वस्थ प्रसन्न रहेगी, तो ही हमारी पीढ़ियां स्वस्थ प्रसन्न रहेंगी। इसलिए जो भगवान के नाम पर लड़ रहे हैं, भगवान के नाम पर अलग अलग व्याख्या कर रहे हैं, या दूरदर्शी मूर्ख हैं, ये बिल्कुल मूर्ख लोग हैं। जो जाति जनगणना की मांग कर रही है कांग्रेस, क्या वो सही है? संख्या के आधार पर आरक्षण की मांग कर रही है, क्या वो सही है महाराज जी या गलत? ऐसा है कि अभी हम कहते हैं कि गरीबी रेखा तुमने बना दी हो, 84-85 करोड़ लोगों को 5 किलो तुम गेहूं बांट रहे हो, और ये तुम्हारी शराब कौन खरीद रहा है गेहूं बेच करके? तो ये बदमाशी चल रही है सब, ये सिर्फ गुमराह करते हैं, विषयांतर करते हैं। सही में इनकी दृष्टि ये नहीं है कि देश में समृद्धि आए, शांति आए, लोग अच्छी से जिंदगी जिए। ये तो बहुत दुष्ट प्रकृति के लोग, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी रहेगी। पिक्चर में विलेन नहीं रहेगा तो हीरो प्रकाशित नहीं होगा। इसलिए हम इनको भी कहते हैं, इनको भी हम कहते हैं कि अगर इस तरह के लोग रहेंगे, ये बदमाश, मक्कार, गद्यार, षड्यंत्रकारी लोग रहेंगे, तभी ये व्यवस्था हम लोगों के लिए अवसर देती है कि आप आइए आगे। 3 समारा जगत को सती संतो सूर, और 3 बिगाड़ा जगत को कपटी कायर कूर। कपटी कायर कूर कौन? जिसकी कथनी करनी भिन्न जहाँ है, धर्म नहीं पाखंडवा है। तो ये हमारे साथ महाराज जी थे। मेरा संपर्क नंबर है, जिसको मेरे से बात करना हो तो मेरे से बात करो। मैं जो खुली बात कह रहा हूँ कि हिंदू मुसलमान मत बनो, न मुद्दा हिंदू है न मुसलमान है, मुद्दा है अज्ञान। अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान के बादल छटेंगे तो ज्ञान का प्रकाश जीवन को आलोकित करेगा। मेरे भाई, जहां समझ है वहां भूल नहीं है, जहां भूल है वहां समझ नहीं। मेरा संपर्क सूत्र है 9005764468। गौ परिवराजक दया शंकर। गौ माने प्रकृति की प्रतिनिधि, गौ माने कोई पाखंड नहीं, गाय माने प्रकृति की प्रतिनिधि। गाय, नदी, हरियाली, इन सबको बचा लो, नहीं तो पीढ़ियां खतरे में हैं। तो महाराज जी ने कहा कि पीढ़ियां खतरे में है, इसी बात से हम अपनी बात को समाप्त करेंगे। लेकिन जो महाराज जी ने कहा, शिक्षा बहुत जरूरी है,
जैसे कि आपने सुना भी होगा, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बहुत सारे मुद्दों पर महाराज जी ने अपनी राय रखी, और जो इन्होंने शब्दावली कही है, जो कुछ शब्द कहे हैं सरकार के लिए, शासन प्रशासन के लिए, उसके लिए महाराज जी के शब्द हैं। हम उनकी बात का, कुछ बातों का समर्थन करते हैं, कुछ बातों से हमारे चैनल से कोई लेना देना नहीं है। मैं मोहम्मद इमरान, लाइव सत्ता सुधार MP के लिए धन्यवाद। नहीं, एक मिनट, इनके पास चूंकि जिगर नहीं है कि हम कायर को कायर कहेंगे, चोर को चोर कहेंगे। चोर को चोर हम भी कहेंगे, कायर को कायर हम भी कहेंगे। घबरा क्यों रहा है? कुछ बातों का महाराज जी कुछ बात नहीं, हम एक बात समर्थन नहीं करते, क्योंकि महाराज जी हम पत्रकार हैं, इस वजह से हम समर्थन नहीं कर सकते।